क्या होगा कि अगर मैं कहूं आपको कि करेला आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप इसे अपने पैरों के नीचे मात्र 1 घंटा रख लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। सुनने में थोड़ा ये अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आयुर्वेद एक्सपर्ट नित्यानंदम श्री जी बताते हैं कि अगर आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको करेला को खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आपको अपने पैरों में लगाने की जरूरत है। आज हम आपको इस चमत्कारी उपाय के पीछे का साइंस, लॉजिक और रियल रिसर्च दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि काश मुझे ये पहले पता होता। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। आपने करेला तो खाया होगा, लेकिन आज जो आप जानने वाले हैं वो आप शायद कभी नहीं किए होंगे। तो फटाफट वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। करेला नाम सुनते ही चेहरा बन जाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है जहाँ स्वाद कड़वा हो वहां से शरीर का रोग भागता है। आयुर्वेद में करेला को प्राकृतिक इंसुलिन भी कहा गया है। करेला में 3 ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने का काम करता है। पहला, पॉलीपेप्टाइड बी, ये इंसुलिन जैसा काम करता है। दूसरा, चेरेंटीन, ये खून में मौजूद शुगर को कम करने में मदद करता है। तीसरे नंबर पे है विसीन, ये भी शुगर को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। यानी जब आप करेला को खाते हैं या फिर इसके जूस निकालकर पीते हैं तो ये शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है। खासकर टाइप 2 डायबिटीज में रिसर्च कहती है करेला का जूस लेने से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में 40% तक शुगर लेवल घट सकता है, यानी कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर करेला को खाने से ही शुगर लेवल कम हो सकता है तो फिर इसे पैरों में लगाने वाली बात कहां से आई? तो देखिए दोस्तों, दरअसल आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है पदाभ्यंग, यानी इसका मतलब है पैरों के तलवों में औषधीय चीजों को लगाना या फिर मालिश करना। क्योंकि पैरों के तलवों में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं जो शरीर के कई अलग अलग अंगों से जुड़ी होती है, जैसे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज। यही कारण है कि पैरों के तलवों में तेल या फिर औषधीय चीजों का मालिश किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बुखार लगता है तो शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पैरों के तलवों में ठंडे पानी से पोंछा जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि अगर किसी का शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगे तो पैर के तलवों में मालिश किया जाता है ताकि उसका शरीर में गर्मी आए। अब आप समझ गए होंगे कि पैरों के तलवों में मालिश या फिर औषधीय चीजों का या तेल का मालिश क्यों किया जाता है। अब बताते हैं वो देसी ट्रिक जो आयुर्वेद एक्सपर्ट नित्यानंदम श्री जी द्वारा बताया गया है, जिस उपाय को हजारों लोगों ने अपनाकर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया है और डेली यानी रोज लाइफ में जो दवाई लेना पड़ता था ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, उस दवा को भी लेना कम कर दिया। उस उपाय का नाम है करेला फूड कंप्रेस थेरेपी। अगर आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये कड़वे करेला खाना नहीं है, बल्कि इसे कड़वे करेले से फूड कंप्रेस थेरेपी करें। नित्यानंदम श्री जी बताते हैं कि आपको 2 से 3 करेला लेना है, उसके अंदर की सारी बीज को निकालकर साइड कर देना है और आपको करेले को कूच कर कद्दूकस कर लेना है। फिर उस कद्दूकस करेले को आपको अपने प्लास्टिक के जूतों के अंदर बिछा देना है और उस जूतों को पहनकर आपको कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक रहना है। यानी आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन जूतों को पहनकर आपको चलना है। लेकिन ध्यान देना ये है आपको कि आपको जो है जूता प्लास्टिक का ही होना चाहिए, लेदर या फिर कॉटन का जूता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेदर या कॉटन के जूतों में वो कद्दूकस किया हुआ करेले को रखते हैं तो उसका जूस यानी रस जो है वो निकल कर जूते से बाहर आ जाएगा, जिससे जूता भी खराब हो जाएगा और इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस उपाय को आपको अपने प्लास्टिक के जूतों में ही करना है। एक बार और आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको क्या करना है, 2 से 3 करेलों को लेना है, उसके अंदर की सारी बीज निकालकर साइड कर देना है और उस करेलों को कूच कर अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। फिर जूतों को अंदर बिछा देना है और फिर उस जूता को आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक पहनकर, ज़्यादा कोशिश करना है कि टहलते रहना है, आराम भी करना है बीच बीच में, और उस जूतों को पहनकर टहले ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपको 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आपका मुंह में कड़वापन आने लगे, यानी कि आपका मुंह का जो है स्वाद वो कड़वा होने लगे, तो आपको अपने जूतों को उतार देना है और अच्छे से पैर को साफ कर लेना है। पैर साफ करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत आप अपने पैर के तलवों में सरसों तेल का थोड़ी देर के लिए मालिश ऐसे ऐसे हल्का हल्का करना है।
आप देखिएगा कि इसके करने के बाद 40 से 45 मिनट के बाद ही आपका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि करेला फूड कंप्रेस थेरेपी से आपके पैरों का प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल नेचुरली कम हो जाता है। करेला के अंदर पाए जाने वाला इंसुलिन तत्व डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता है। अब बात करते हैं उस असली सवाल की, क्या वाकई में करेला पैरों के अंदर रखने से आपका ब्लड शुगर लेवल 1 घंटे में कम हो जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे हाँ। रिफ्लेक्सोलॉजी और हर्बल एब्जॉर्प्शन इन दोनों का क्लिनिकल साइंटिफिक एविडेंस तो है, लेकिन करेला फूड कंप्रेस थेरेपी पे ऐसा कोई भी बड़ी क्लिनिकल स्टडी नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि करेला फूड कंप्रेस थेरेपी करने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो नेचुरली 1 घंटे में कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नित्यानंदम श्री द्वारा बताया गया ये उपाय बिल्कुल गलत है। हाँ, ये तरीका आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन असली असर तभी आएगा जब आप कच्चे करेला को चबा कर खाते हैं, या फिर सब्जी के रूप में उबाल कर खाते हैं, या फिर उसके जूस निकाल कर पीते हैं, और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छे से मेंटेन करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डेली आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा आप टहल ले, या फिर आप थोड़ा पुशअप लगा लें घर में, या कोई योगा पोज कर ले, लेकिन आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 से 40 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है सो काफ़ी कम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इससे पहले जानते थे करेला फूड कंप्रेस थेरेपी के बारे में। यस या नो लिखकर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के साइंटिफिक और घरेलू नुस्खा से जुड़ी हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।